Hello students, welcome to Abhipedia followed by Abhimanyu IAS. I am Vikas Goel, Company Secretary. I am today starting with the lecture Practical Aspects of Security Exchange Board of India Exam Grade A, the practical part of Security and Exchange Board of India Examination Grade A. This practical portion will also be followed in your RBI Grade B एग्ज़ाम. ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ओल्ड ट्रेंड पेपर्स को देख के हमने ये वर्कआउट किया है कि सेबी के ग्रेड ए एग्ज़ाम में और आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल पोर्शन एग्ज़ाम्स में आएगा, स्पेसिफिकली इन द फाइनेंस पार्ट, उसके अंदर हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे जो आपके सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए कॉमन पोर्शन होगा. प्रैक्टिकल एग्जाम्स में लोगों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डर रहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हम फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसमें क्या पूछेंगे हमसे. जिन्होंने फाइनेंस किया हुआ है उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये फाइनेंस वाला जो पोर्शन है वो नॉर्मल अकाउंटिंग से अलग है. नॉर्मल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग पोर्शन है. सो आई एम टेकिंग एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल लेक्चर्स. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. बॉन्ड वैल्यूएशंस करेंगे, कैपिटल बजटिंग करेंगे, कुछ एरियाज में रेशियोज करेंगे हम, वहां भी हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है. डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट यूज होता है. तो फर्स्ट एंड द प्राइमरी लेक्चर इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आप सबको ये सेबी में और आरबीआई में यूजफुल होगा. तो प्लीज कंसंट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हमारा टॉपिक भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. आपको सबको पता है कि मनी हैज अ टाइम वैल्यू. व्हाट इट मीन, पैसे की टाइम वैल्यू क्यों है, क्या इस कंसेप्ट का मतलब है कि मनी हैज अ टाइम वैल्यू. Money has a time value means the rupee which we are earning today has more value as compared to the rupee one which we are going to receive or going to earn tomorrow. जो आज का 1 रुपया है वो ज़्यादा dearer है as compared to the rupee one which we are going to receive after 1 year or 2 year or 3 year in the near future. What is the reason behind it? The reason behind it is that first reason is that the future is always uncertain. इन्वेस्टर्स को लगता है फ्यूचर अनसर्टन है, जो आज हम अर्न कर लेंगे कल शायद ना कर सके. आप प्रेजेंट सिनेरियो भी देख लें, कोविड पेंडेमिक के कारण लोगों को फ्यूचर अनसर्टेनिटी ज्यादा हो गई. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, credit risk, operational risk, political risk, environmental risk. There are various types of risk. 100 types of risk are there involved in the financial markets. So the investor is always uncertain and investor prefer to have rupee 1 today as compared to the money which he is going to receive after an year or so. Second reason, specifically in India, we have an inflationary economy. What is the meaning of inflationary economy? Price rise. Continuously, there is a increase in the general price index and prices of the commodities. So, the real value of money goes on decreasing because of inflation. So, people prefer to have rupee 1 today as compared to which they are going to receive after 1 year. Third reason why money has a time value, the third reason behind it is
people prefer to have rupee 1 today so that they can invest in some profitable venture and start earning tomorrow. आज अगर मेरे पास 1 रुपया होगा तो मैं उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा, उसकी फिक्स डिपॉजिट एफडी करवा लूंगा या रेकरिंग डिपॉजिट आरडी करवा लूंगा, एंड आई कैन स्टार्ट अर्न इंटरेस्ट टुमारो. सो ऑल इन्वेस्टर दे prefer to have rupee 1 today so that they can invest their money in some profitable venture and start earning tomorrow. So these are the three reasons why money has a time value. First is because of inflationary economy. Second, that people prefer to have rupee 1 today so that they can invest in some profitable venture and start earning profit tomorrow. So we have time value of money. I can show you a slide. Money that is available at a present time is worth more than the same amount in the future due to the potential earning capacity. Any amount of money is worth more the sooner it is received, as money can earn interest in the near future. Thirdly, the rupee worth more yesterday than today, and rupee today has more worth than the money tomorrow. जो कल का 1 रुपया था उसकी ज्यादा वैल्यू थी आज से, जो आज का 1 रुपया उसकी ज्यादा वैल्यू है जो हमें 1 साल जब कल मिलने वाला है. ये मैंने 3 रीजंस जो अभी आपको एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी इज इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी. The future is always uncertain and people prefer to have more today so that they can invest such money in some profitable venture and start earning profit tomorrow. So, time value of money यही concept है कि जो हमने आज 1 रुपया अर्न किया है उसकी ज़्यादा वैल्यू है जो हमें 1 साल बाद मिलने वाला है. इस कंसेप्ट के अंदर 2 तरह के मॉडल्स हम स्टडी करेंगे. वन इज कंपाउंडिंग, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यूज, एंड वन इज डिस्काउंटिंग, दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू. जो 1 रुपया हमें 1 साल बाद मिलने वाला है हम आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे. तो 2 टेक्निक्स हैं. वन इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग मीन्स फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. आज के टाइम से हम जब फ्यूचर कैलकुलेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग इज एफडी. फिक्स्ड डिपॉजिट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंडिंग. आज हम एफडी कराते हैं, 5 साल की सपोज हमने एफडी करवाई, तो 5 साल बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. आप लेमैन्स लैंग्वेज में सुनते होंगे कि वी आर रिसीविंग द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. This is known as compounding technique. When from present to future we are making the calculation, that is known as compounding. On the contrary, there is discounting. What is discounting? Discounting means the calculation of the present value of certain sum of money which we are going to receive in the future. Suppose मुझे 5 साल बाद कोई पेंशन मिलने वाली है, तो मैं देखना चाहता हूं कि जो मुझे 5 साल बाद पेंशन मिलेगी उसकी आज की क्या वैल्यू है. दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू. सो बोथ टेक्निक्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर. कंपाउंडिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, डिस्काउंटिंग फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट. बोथ टेक्निक्स आर द important concepts in time value of money. In bond valuations and in various calculations, we are mostly concerned with the present value concepts because investor ने जो फ्यूचर में उसे मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू देखना चाहता है. तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की है, आपको टाइमलाइन बताया है. प्रेजेंट वैल्यू जो आज का पैसा है जिसे हम T0 बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम इज ऑलवेज नोन एज T0, एंड सेकेंड इज T5 फ्यूचर. फ्यूचर में और प्रेजेंट में जब हम यहां से यहां जाते हैं इट इज नोन एज
कंपाउंडिंग, और जब हम यहां वापिस आते हैं दैट नोन एज डिस्काउंटिंग, उसे हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं. सो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इज कंपाउंडिंग, फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट इज डिस्काउंटिंग. These are the two important concepts in time value of money. Some abbreviations are being used in the concept: present value, future value, the time period, compound और discount rate of interest. Present value अभी मैंने आपको बताया है. Present value means जब हम फ्यूचर की आज की वैल्यू t0 पर आते हैं, दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू. व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? जब हम प्रेजेंट से t5 पर जा रहे हैं, t6 पर जा रहे हैं, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. व्हाट इज टाइम पीरियड? फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू आर मेकिंग योर कैलकुलेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ईयर्स की एफडी करवाई है, तो टाइम पीरियड इज 5 ईयर्स. कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम KD बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट. It is that rate of interest at which we are calculating the present value or the future value. एक ऐसा रेट जिस पर हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट कैलकुलेशंस करते हैं. ये आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होगा. Our first concept is future value. How we calculate the future value? What is the formula of calculating the future value? Suppose I have deposited 100 rupees for 1 year. एक साल के लिए मैंने 100 rupees की FD करवाई. And the rate of interest, compound rate of interest is 10% per annum. What amount I am going to receive after 1 year? मैंने डिपॉजिट करवाया है 100 rupees आज, और मैं एक साल यहां पूछ रहा हूं कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे. तो 100 प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज योर प्रिंसिपल, 1 प्लस यू कैन यूज द वर्ड R रेट और I इंटरेस्ट रेट, इट इज वन एंड द सेम थिंग, रेज टू द पावर n. दिस इज द फॉर्मूला. प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इज 10%. 10% मीन्स 10 by 100, 0.10 raised to the power 1, because I am depositing, I am making the FD for 1 year. So after 1 year I will receive 110. That means अगर हम 100 रुपीज आज डिपॉजिट करवाते हैं तो एक साल बाद 110 रुपए मिलेंगे. 10 रुपीज इज द इंटरेस्ट. सिमिलर एग्जांपल अगर मैं 2 साल के लिए करवाता हूं, 100 पहले एक साल, फिर सेम इंटरेस्ट मुझे दूसरे साल भी मिल रहा है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो मैंने पीछे फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, अगर मैं उससे करूं तो 100 into 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर 2. नाउ मुझे सेकेंड ईयर में देखना है, तो n is 2, ये सेकेंड ईयर है. आई विल रिसीव 121. दैट मीन्स इंटरेस्ट 21 रुपीज का मुझे मिल गया. सिमिलरली अगर थर्ड ईयर मुझे देखना है तो रेज टू द पावर 3. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू? इट इज प्रेजेंट वैल्यू रुपी 100 प्रिंसिपल अमाउंट, 1 प्लस यू कैन यूज I और R, इट इज वन एंड द सेम थिंग. रेज टू द पावर n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच यू आर कंपाउंडिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट. So 100 into 1 plus rate raised to power 3, I am going to receive 133.10. That means 33.10 is the interest which I am going to receive in 3 years. So as you are compounding, your money grows. That's why people prefer to have rupee today so that they can invest and start earning profit tomorrow. On the contrary, there is one सेकेंड कंसेप्ट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. मैंने आपको शुरू में ही बताया है, 2 मॉडल्स हैं हमारे पास टाइम वैल्यू में. वन इज कंपाउंडिंग एंड द सेकेंड इज डिस्काउंटिंग. बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. नाउ अब ये जो फैक्टर था ये मल्टीप्लाई हुआ तो हम कंपाउंडिंग में पहुंच गए. अगर इसी फैक्टर को हम डिवाइड कर देते हैं तो हम
डिस्काउंटिंग में आ जाते हैं। हम स्कूल टाइम्स में पढ़ते थे, अगर मल्टीप्लाई करो तो एक अमाउंट बड़ी हो जाती है, अगर उसी फैक्टर से डिवाइड करो तो वो अमाउंट छोटी हो जाती है। अब मुझे फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं सेम फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। पहले इसी फैक्टर से मुझे मल्टीप्लाई किया था, नाउ मैं वही फैक्टर डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, इट बिकम्स द प्रेजेंट वैल्यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल। दिस इज द फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इज प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। आर यूज कर सकते हैं या आई यूज करते हैं, इट इज वन एट द सेम थिंग, रेस टू द पावर एन। दिस इज माय एग्जांपल। Calculate the present value of single cash flow of rupees 10,000 to be received at the end of 5th year at 10% rate of interest compounded annually। अगर मुझे एक अमाउंट 5 साल बाद मिलने वाली है 10,000 और मैं उसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। दिस इज amount which I am going to receive after 5 years. 1 plus the rate of interest is 0.10 raised to the power 5, because 5th ईयर में मुझे ये मिलना है और मुझे वापस आना है। तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया 6210, तो 6210 जो 10,000 मुझे 5 साल बाद मिलने वाले हैं, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 6210 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे 25,000 रुपीज मिलने हैं आफ्टर 6 ईयर्स। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 6th ईयर अमाउंट इन T0? सो इट इज 25,000 divided by 1 plus rate of interest is, this is very important, you have to convert the rate of interest in decimals because it is always in percentage, raised to the power 5. when we solve it 14,112, अगर 14,112 रुपए आज हम डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें 6 साल बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 25,000 रुपीज मिल जाएंगे, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। सिमिलरली अगर मुझे डिफरेंट सम ऑफ मनी की प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर अगर प्रॉपरली सुनना चाहते हैं तो हमें ये वाली वीडियो का ये वाला लेक्चर, ये वाला टॉपिक स्पेसिफिकली लास्ट स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बॉन्ड कैलकुलेशंस। सपोज 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 is the amount which I am going to receive at the end of 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year at 10% rate of interest। मुझे सपोजिंग 2020 चल रहा है, 2021 में मुझे 10,000 मिलने वाला है, 2022 में मुझे 15,000 मिलने वाला है, 2000, this is 2021, this is in the year 2022, this is in the year 2023, this is in the year 2024, and this is in the year 2025, and I want to calculate in T0, that is in the year 2020। मैं आज की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो हम जैसे जैसे कह रहे हैं 1st ईयर 1, ये ध्यान रखना है आपको 2021 से 2020 में आना है, तो गैप इज 1 ईयर, टाइम गलत नहीं लेना। 22 से 20 में आना है, द टाइम गैप इज 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। तो हर अमाउंट, हर की हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये अमाउंट जब हम पांचों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू को टोटल करेंगे तो 72,205 रुपीज हमें टोटल मिलेंगे, जो हमें नेक्स्ट 5 ईयर में मिलने वाला है। आज अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें और उसे टोटल करें तो मुझे टोटल 72,205 रुपीज मिलने वाले हैं। सो वी आर reversing, coming back from future to present. T is 0, T1, this is T1,
यहां से मुझे यहां वापस आना है तो 1 ईयर का गैप है। T2 ये T2 है, T2 से T0 पर आना है 2 ईयर्स का गैप है। यही मैंने यहां टाइम लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। टाइम गलत नहीं लेना। जब हम जीरो से आगे जाते हैं तो फॉरवर्ड कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम फ्यूचर से वापस T0 पर आते हैं तो बैकवर्ड कैलकुलेशंस करते हैं, और ये फैक्टर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाता है। I think this is clear. So our formula of present value and future value is, in future value VP1 plus rate raised to the power n, and in present value it is P divided by 1 plus rate raised to the power n. देखिए बिल्कुल सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी। ये फैक्टर जब डिवीजन में चला जाएगा इट बिकम्स द प्रेजेंट वैल्यू, और जब ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इट बिकम्स द फ्यूचर वैल्यू। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यूज ऑफ बॉन्ड्स, देन YTM yield to maturity is very very important topic for SEBI as well as for RBI grade B exam. So keep watching. I think आपको ये लेक्चर में कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। अगर इस लेक्चर को आप बार बार देखेंगे तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।